Good morning, students. Last we have discussed about system of units and their importance. Also, SI system was one of them, and it is very important for different measurements and worldwide famous. Today we will discuss about some large units of distance. ये जो हमारे पास large units हैं ये हमारे काम आती हैं, जैसे सन और मून का डिस्टेंस देखना है, अर्थ और सन का डिस्टेंस देखना है, किसी भी स्टार का डिस्टेंस देखना है अर्थ से, ठीक है, या टू स्टार्स के बीच में डिस्टेंस देखना है, तो ये नापने के लिए हमारे पास ये जो लार्ज यूनिट्स हैं ये काम आती हैं। उसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट यूनिट है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको AU से लिखते हैं, AU एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है जी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 1 AU कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है? ये सिंपल आपको सीधे वैल्यू गिवन है, 1 AU इजकल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ करके 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी लिख सकते हैं। So this is the average distance between Earth and Sun, 1 astronomical unit। ऐसे सेकंड हमारे पास होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर, ठीक है जी। अच्छा, लाइट ईयर क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। रिपीट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। देखो बेटा, द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी ह्यूज। अगर हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है जी? तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम C से लिखते हैं, C से डिनोट करते हैं, स्मॉल c। ठीक है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है? देखो बेटा, इसका मीनिंग है इधर घड़ी का एक 1 क्लिक होना है, 1 सेकेंड वाला क्लिक, और लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर डिस्टेंस कवर लेती है। ये लगभग 3 लाख किलोमीटर है। ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर इज कवर्ड इन 1 सेकेंड। और आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ईयर। ठीक है, तो अगर मैंने डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ईयर निकालना है तो हम सिंपली डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड तो हमारे पास है, बट टाइम को हमने फाइंड करना है। अच्छा, अगर हम टाइम को फाइंड करना चाहते हैं तो 1 ईयर में जो हमारे पास डेज हैं वो 365 डेज हैं, बट मेरे को स्पीड गिवन है मीटर पर सेकंड में। तो मैंने इस ईयर की के सेकंड बनाने, कैसे बनाएंगे? हमें पता 365 डेज हैं, तो डेज के अगर मैंने आवर्स बनाने हैं, पर डे हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, तो ये डेज मल्टीप्लाई आवर्स, पर डे आवर्स, तो हमारे पास टोटल आवर्स बन जाएंगे। अगर मैंने मिनट्स बनाने हैं तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये मिनट बन जाएंगे, और फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेकंड बन जाएंगे। ठीक है, तो इफ वी वांट टू कन्वर्ट 1 ईयर इंटू सेकेंड, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स। तो ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास स्पीड है। सो डिस्टेंस बिकम 3 इंटू 10⁸8 इंटू 365, 24, 60 इंटू 60, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर है? एंड दिस इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। क्लियर है? पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 लाइट ईयर, तो हम डिफाइन करके लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर है? कई बार हमारे माइंड में आता है कि लाइट ईयर ये ईयर को देख के माइंड में आ जाता है इट इज द यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, बट हमने माइंड में रखना है लाइट ईयर इज द नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज 9.46 इन 10⁻15 मीटर। So next term is 1 parsec। 1 parsec,
देखो बेटा, 1 पार्सेक को समझने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, उसका आपको पता होना चाहिए। देन वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट 1 पार्सेक कि 1 पार्सेक क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा, मैंने आपको कल भी एक फॉर्मूला समझाया था। अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और मैं ये 2 रेडियस इसके बनाता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर ये एंगल है थीटा, तो ए से बी ये ओ, ए और बी को हम बोलेंगे आर्क और ये होगा डिस्टेंस, रेडियस। और हमारे पास थीटा का एक फार्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ए बी की लेंथ, ये जो सर्कल में लेंथ है, ये मेरे को नाप के यहाँ पर लिखनी है, अपॉन रेडियस आर। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा का फार्मूला होता है। क्लियर है? पहली टर्म ये आपको पता है। और सेकंड देखो, एक चीज आपको ये समझनी है कि ये मेरे पास अगर एक आर्क है, मैं एक यहाँ पे पॉइंट बनाता हूँ, लेट दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, इस आर्क का नाम रख लेते हैं पी क्यू। और सेकंड पॉइंट इज बी, ये बी पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, माई क्वेश्चन इज कि कहाँ पर, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से या बी पॉइंट से आर्क पी क्यू पर एंगल बड़ा बनेगा। ये एंगल बड़ा है θ1 या θ2, तो ऑब्वियसली हमें देखने से पता चल रहा है कि θ1 इज स्मॉलर, θ2 इज ग्रेटर। और मैं पीछे चला जाऊं, देन थीटा इज अगेन स्मॉल। ठीक है, तो मैं आर्क से जितना पीछे को मूव करता हूं वो एंगल छोटा होता जाता है। ओके बेटा, तो अब 1 पार्सेक क्या होता है? देखो बेटा, 1 पार्सेक क्या कहता है कि मेरे पास जो ये आर्क है, ये आर्क कितनी होनी चाहिए? 1 AU के इक्वल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो बहुत बड़ी आर्क है ये, 1 AU के इक्वल। और ये जो आर्क है, ये कहाँ पर जो एंगल जाके 1 सेकेंड बनाती है। ठीक है, तो मैंने इस आर्क से इतना पीछे जाना है, एंगल जो है, जैसे यहाँ मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ बना देता हूँ इसको, तो दिस एंगल शुड बी 1 सेकेंड। ठीक है, अब मेरे को ये पता करना है कि 1 सेकेंड क्या होता है, एंगल 1 सेकेंड मीनिंग। तो उसके लिए मैं इस प्रोटेक्टर की इमेज की हेल्प ले रहा हूँ। देखो बेटा, ये देखो, ये यहाँ से 0, फिर 10, फिर 20 ये लिखा हुआ है, और 0 से 10 को ये देखो बहुत स्मॉल पार्ट्स में उसने डिवाइड किया हुआ है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये 0 डिग्री और ये 10 डिग्री। ठीक है, ये लाइन 0 को रिप्रेजेंट कर रही है और 0 से 10 डिग्री के बीच में ये हमारे पास एंगल शो हो रहा है। दिस इज द एंगल बिटवीन, दिस इज द एंगल ऑफ 10 डिग्री। क्लियर है जी? अब ये जो हमारे पास ये 0 से लेके ये 10 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास 10 डिग्रीज हैं। मीन्स 0 से लेके ये 1 डिग्री तक है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, इस 0 से लेके 1 डिग्री इतने से गैप को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, 1 से 10, ये जो 0 से 1 डिग्री है, जो 1 डिग्री का जो एंगल है, इसको मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास एक पार्ट को हम बोलते हैं 1 मिनट। ठीक है, इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, देन 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। क्लियर है? अच्छा, अब जो 1 मिनट का एंगल आएगा वो बहुत छोटा होगा, इससे बहुत 1/60th होगा इसका। ठीक है, जो 1 मिनट आएगा उसको फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो वो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड 1 सेकेंड। ओके जी, तो मैं इसको बंद कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या है कि 1 डिग्री, जो 1 मिनट को ऐसे लिखते हैं, सॉरी, 1 मिनट को ऐसे एक डैश डाल देते हैं उसके ऊपर, इट इज 1 मिनट, और ये किसके इक्वल होता है? 1 डिग्री डिवाइड बाय 60। क्लियर है जी? अच्छा, 1 सेकंड को कैसे लिखते हैं? इसके ऊपर डबल डैश डाल दो। ठीक है, तो 1 डिग्री, अब इसको 60 मल्टीप्लाई 60 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, इट बिकम 1 डिग्री डिवाइड बाय 3600। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? सॉरी, 1 सेकंड किसके इक्वल होता है? 1 डिग्री का
36वां हिस्सा मीन्स 1 डिग्री को आपने 3600 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। अब देखो बेटा, मैंने क्या करना है, मेरे पास आर्क तो बहुत बड़ी है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और मैंने इतना पीछे जाना है। मैंने अभी आपको बताया था हम जितना पीछे जाते हैं एंगल स्मॉल होता जाता है, ठीक है। हमने इतना पीछे जाना है कि एंगल कितना हो जाए, 1 सेकेंड के इक्वल। हम जब इतना पीछे चले जाएंगे कि एंगल बन जाए 1 सेकेंड के इक्वल, उस टाइम इस लेंथ को हम कहते हैं 1 पार्सेक। ठीक है जी, क्लियर है। दैट मीन्स दिस इज द रेडियस, इस रेडियस को हम कहते हैं 1 पार्सेक। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्लियर है। सो इफ वी वांट टू डिफाइन 1 parsec, so we can say that it is the distance from a point at which angle subtended by an arc of 1 astronomical unit of 1 second. So it is the distance from a point at which arc of 1 astronomical unit subtended an angle of 1 second, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं। अब हमने इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। सो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैं वही फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंड वी वांट व्हाट, रेडियस, तो आर इज इक्वल टू आर्क अपॉन थीटा। अब आर्क कितनी है, आर्क की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर्क इज इक्वल टू 1 AU। मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई थी, इट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और थीटा एंगल कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड। अब देखो बेटा, यहां पर हम सीधी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, ये 1 सेकेंड यहां पुट कर दो, बट ऐसा नहीं चलेगा। क्यों, देखो बेटा, ये जो हमारे पास मीटर है इट इज SI यूनिट, तो SI यूनिट मैं यहां पुट कर रहा हूं, और ये 1 सेकेंड इज नॉट SI यूनिट। देखो याद करो, हमने 1 सेकेंड को कहां से बनाया, डिग्री से। एक डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर जो एक पार्ट आया उसको आगे 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, तब हमारे पास 1 सेकेंड बना। तो 1 सेकेंड तो डिग्री से आया है, ठीक है, बट जो SI यूनिट एंगल की है वो हमने कल डिस्कस की थी, इट इज रेडियन। सो आई हैव टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन। तो 1 सेकेंड को मैं रेडियन में कन्वर्ट करके एंगल की वैल्यू पुट करूंगा। और वो हम कैसे करते हैं, देखो बेटा याद रखना है, क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, आपके पास जितने भी डिग्रीज हैं उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 1 डिग्री इतने पाई के इक्वल, अगर 2 डिग्री होते तो यहाँ पे भी मैंने 2 लगा देना था, ठीक है, 10 होते तो 10 डिग्री होते तो यहाँ 10 लगा देना था, 30 होते तो यहाँ 30 लगा देना था। तो इट इज इजियर वे कि हमने क्या करना है, 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बट मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 डिग्री को नहीं कन्वर्ट करना, 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है। अच्छा, 1 सेकेंड कैसे बना है, 1 डिग्री को 3600 से डिवाइड करके। तो मैं यहाँ पे भी जो काम यहाँ कर रहा हूँ वही काम यहाँ पे भी कर देता हूँ। ये भी 3600 पाई अपॉन 180 बन गए रेडियन, ठीक है। तो इजीली हमारे पास रेडियन आ गए। अब मैं क्या करूंगा, ये सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास रेडियस कितना आ जाएगा, इट इज 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 1 अपॉन 3600 पाई अपॉन 180, ठीक है। एक बात और याद रखनी है, जब ये पाई अपॉन 180 हो तो पाई की वैल्यू हमने 180 नहीं पुट करनी है, ठीक है। पाई की इन टर्म्स ऑफ एंगल वैल्यू होती है 180, ठीक है। हम पाई की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे 3.14 और 22/7, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, इन सभी को सॉल्व करता हूँ, देखो बेटा ये जो डिवाइड करने के बाद आंसर बड़ा हो जाएगा। क्यों, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये मल्टीप्लाई होके ऊपर चली जाएगी। तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो सारी वैल्यूज पुट करके डिवाइड मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ जाती है वैल्यू, और इसी का नाम क्या है, 1 पार्सेक।
तो 1 पार्सेक कितना हुआ 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके जी, तो हमने 3 मेन वैल्यूज आज पढ़ी हैं लेंथ को फाइंड करने की। वन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, एंड लाइट ईयर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एंड थर्ड इज 1 पार्सेक। क्लियर है जी, तो ये आपको सारी वैल्यूज फाइंड करनी आनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ मिलता जुलता एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन। कंपेयर 1 लाइट ईयर एंड 1 पार्सेक। ठीक है, तीनों में किसी के साथ भी कंपैरिजन आ सकता है। क्वेश्चन 1 में इसको डाल देता हूँ, कंपेयर 1 लाइट ईयर विद 1 पार्सेक। अच्छा, इसको कैसे करते हैं, देखो बेटा, आपने क्या करना है, 1 लाइट ईयर अपॉन 1 पार्सेक, दोनों की वैल्यूज यहाँ डाल के डिवाइड करके, उसको काट के कैंसिल करके डिवाइड करके जितना आंसर आता है वो लिख देना है। ठीक है, सपोज आंसर मैं एग्जांपल की फॉर्म में बता रहा हूँ। सपोज आंसर आ गया 3, तो 1 लाइट ईयर इजकल टू 3 पार्सेक, तो ये हमारे पास कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, होगा ये उल्टा, लाइट ईयर छोटा होता है। ओके, तो आपने अभी आपकी होम असाइनमेंट क्या है, आपने इन तीनों क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। पहले हम करेंगे कंपेयर, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विद 1 लाइट ईयर, सेकेंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विद 1 पार्सेक, थर्ड 1 लाइट ईयर विद 1 पार्सेक। ठीक है जी, देखो बेटा, आपने ये तीनों क्वेश्चंस करके फिर से मेरे चैट बॉक्स में डालने हैं। लास्ट वीडियोस के मेरे पास बहुत कम आंसर आए हैं। क्लियर है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, आपने तीनों का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, देखो बेटा, आपकी क्लासेस वैसे ही डिले हो रही हैं, जो भी हमारे पास आसपास हमारा एनवायरनमेंट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप में चेंज लेके आना है। तो बी रिस्पॉन्सिबल एंड डू द असाइनमेंट्स गिवन बाय योर टीचर्स। थैंक यू।